रोंगटे खड़े कर देने वाली संवाद, अदायगी और रुआब से भरा व्यक्तित्व, आंखों में धधकती नफरत की आग और फिजाओं को भी कपा देने वाला वो अट्ठास। भला कौन भूल सकता है गब्बर सिंह के उस किरदार को, और कौन भुला पाएगा उसे जीवंत कर देने वाले जिंदा दिल अभिनेता अमजद खान को। अमजद खान जी का जन्म 12 नवंबर 1940 को एक पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम अमजद जकारिया खान था। अमजद खान के पिताजी का नाम जकारिया खान था, जिनकी गिनती 40 से लेकर 60 के दशक के बीच एक सफल और दमदार अभिनेताओं में हुआ करती थी। फिल्मी दुनिया में वो अभिनेता जयंत के नाम से मशहूर है। अमजद खान की माता का नाम कमर जकारिया खान था, जो कि एक हाउसवाइफ थी। दोस्तों, अमजद खान जी के जन्म के स्थान को लेकर हमेशा से ही एक विवाद रहा है कि वह पेशावर में पैदा हुए थे या बम्बई में। हालांकि अधिकतर जगहों पर पेशावर का ही उल्लेख मिलता है, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। बहरहाल उनकी शुरुआती शिक्षा बांद्रा के सेंट एंड्रयूज हाई स्कूल से हुई। मुंबई के RD नेशनल कॉलेज से उन्होंने दर्शन शास्त्र विषय से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। साथ ही साथ वो छात्र संघ के चुनाव में भी एक्टिव रहे और कहा जाता है कि वो कॉलेज का चुनाव जीतकर सेक्रेटरी भी बने थे। फिल्मों में अमजद खान की शुरुआत बतौर बाल कलाकार हुई और तब उनकी उम्र महज 4 साल थी। उस फिल्म का नाम था 4 पैसा, जो कि उनके चाचा द्वारा बनाई गई थी। हालांकि इंटरनेट पर उनकी पहली फिल्म का नाम साल 1951 में प्रदर्शित नाज़नीन ही बताया गया है। इसके बाद साल 1957 में आई फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं सहित कुछ फिल्मों में उन्होंने बतौर बाल कलाकार अभिनय किया। अमजद खान रंगमंच से भी जुड़े रहे और बड़े होने पर कुछ फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स उन्होंने किए, जिनमें से 1961 में आई माया और 1973 में आई हिंदुस्तान की कसम प्रमुख है। हालांकि अमजद खान जी को उन फिल्मों से ना तो नाम मिला और ना ही कोई पहचान, लेकिन यह तो होना ही था क्योंकि उनकी पहचान तो किसी और रूप में लिखी थी। हिंदी फिल्मी जगत में इतिहास रच देने वाली कलाइजी फिल्म शोले का एक मजबूत हिस्सा होना शायद अमजद खान जी की तकदीर में वक्त से पहले ही तय था। तभी तो वो किरदार डैनी के हाथों से निकलकर वापस से अमजद खान के हाथों में आया। यहाँ हम आपको बताएंगे कि गब्बर सिंह के रोल के लिए अमजद खान ने पहले एक बार और प्रयास किया था, लेकिन उस वक्त वह रोल उनकी जगह डैनी को दिया गया। लेकिन डैनी उस वक्त धर्मात्मा फिल्म में व्यस्त थे, इसीलिए वह किरदार वापस से अमजद खान को ही मिला। शोले से पहले अमजद खान अभिनय छोड़ निर्देशन की तरफ भी जाने का मन बना चुके थे और वे मशहूर निर्देशक के आसिफ के साथ सहायक निर्देशक के रूप में भी काम करने लगे। बहरहाल के आसिफ की फिल्म लव एंड गोज रिलीज होने से पहले ही अमजद बतौर अभिनेता सफल हो गए और साल 1975 में प्रदर्शित फिल्म शोले के साथ उनके किरदार ने भी सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए। उनके द्वारा अभिनीत गब्बर सिंह का किरदार आज भी हर किसी का पसंदीदा किरदार है। खुद डैनी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि यदि मैंने शोले की होती तो भारतीय सिनेमा अमजद खान जैसे एक अद्भुत कलाकार को खो देता। दोस्तों, ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि शोले की इतनी बड़ी सफलता के बावजूद अमजद खान को आजीवन एक बात का मलाल रहा। दरअसल फिल्म शोले के रिलीज होने से तकरीबन 2 महीने पहले ही 2 जून 1975 को उनके गुरु यानी कि उनके पिता जयंत जी का निधन हुआ था। अमजद खान अपनी सफलता और अपने अभिनय के करियर को इतनी ऊंचाई देने का श्रेय अपने पिता जयंत को ही देते थे। जब तक जयंत जिंदा रहे, अमजद उनसे अभिनय के टिप्स लेते रहे। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि फिल्म शोले में भी उन्होंने कुछ न कुछ सलाह अपने पिता से जरूर ली होगी। अमजद खान को हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उनके पिता उनकी इतनी बड़ी सफलता न देख सकी। खैर, अमजद खान की सफलता का अंदाजा इस बात से ही लगाया जाता है कि ब्रिटानिया जैसी नामी कंपनी ने अपने बिस्किट के विज्ञापन के लिए अमजद खान को चुना था और वह शायद पहली बार था जब किसी कंपनी ने एक खलनायक को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वैसे फिल्म शोले के अलावा अमजद खान ने ढेरों फिल्मों में यादगार नकारात्मक भूमिकाएं निभाई। नकारात्मक भूमिकाओं में सफल होने के बावजूद उन्होंने खुद को कभी भी किसी खास छवि में कैद होने नहीं दिया। उन्होंने कई फिल्मों में चरित्र और हास्य भूमिकाएं भी निभाई, जिनमें शतरंज के खिलाड़ी,
दादा, कुर्बानी, लव स्टोरी, याराना जैसी फिल्में शामिल हैं। दर्शकों ने उन्हें इन रूपों में भी खूब पसंद किया। दोस्तों, 80 के दशक में अमजद खान ने निर्देशक के रूप में भी प्रयास किया। वह साल 1983 में आई चोर पुलिस और साल 1985 में आई अमीर आदमी और गरीब आदमी बना चुके थे, लेकिन इन दोनों फिल्मों की असफलता के बाद उन्होंने फिल्म निर्देशित करने का विचार ही छोड़ दिया। अमजद खान एक बेहद ही दरियादिल इंसान थे। अमिताभ बच्चन ने भी एक इंटरव्यू में बताया था कि अमजद खान हमेशा दूसरों की मदद को तैयार रहते थे। यदि फिल्म निर्माता के पास पैसे कम होते तो वो अपनी फीस भी कम कर लेते, बल्कि कई बार तो बगैर मेहनताने के भी काम किया करते थे। पर्दे पर एक दूसरे के दुश्मन लेकर निजी जिंदगी में एक दूसरे के सच्चे दोस्त अमिताभ बच्चन और अमजद खान की दोस्ती भी बेहद मशहूर है। अमजद खान नए नए चुटकुले बनाया करते और उन्हें अमिताभ बच्चन को अक्सर फोन कर सुनाया करते थे। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि अमजद खान का वजन यूँ अचानक बढ़ गया था। ऐसा नहीं है कि अमजद खान के खाने पीने और बेपरवाही से ऐसा हुआ हो। दरअसल उनके बढ़े हुए वजन के पीछे भी एक कहानी है। हुआ यूँ कि अमजद खान किसी फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में उसकी लोकेशन पे जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार का एक बड़ा ही भयंकर एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में अमजद खान बहुत बुरी तरह घायल हुए। बाद में अमजद खान ने बताया था कि उस बुरे समय में उनके मित्र यानी कि अमिताभ बच्चन ने उनकी बहुत मदद की। सीने की हड्डियों के साथ ढेरों अंदरूनी चोटों की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें एक्सरसाइज न करने और आराम करने की सलाह दी थी और रोजाना 4-4 घंटे कसरत करने वाले अमजद खान को यह आराम काफी भारी पड़ा। बहरहाल अमजद स्वस्थ होकर फिर से काम में लग गए, लेकिन कुछ ही सालों में उनका एक और बार दूसरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। इस बार उनके पैरों की हड्डियां टूटी। बार फिर से बेड रेस्ट और दवाइयों के सेवन से उनका वजन और मोटापा तेजी के साथ और भी ज्यादा बढ़ गया। वैसे अमजद खान शराब जैसी आदतों से तो कोसों दूर थे, लेकिन वो चाय के दीवाने थे। कहा जाता है कि वो 1 घंटे में 10-10 कप चाय पिया करते थे। खराब स्वास्थ्य और मोटापे के कारण उन्होंने फिल्मों में काम करना भी धीरे धीरे बंद कर दिया था। 27 जुलाई 1992 को दिल का दौरा पड़ने से अमजद खान के साथ साथ अभिनय के एक युग का भी अंत हुआ। अमजद खान ने बतौर खलनायक अपनी जो जगह बनाई वो जगह हमेशा ही खाली रहेगी। एक डाकू के किरदार को अमजद खान ने जिस तरह से जिंदा किया, दोबारा कोई उसके आसपास भी नहीं पहुंच सका। आइए अब हम आपको बताते हैं अमजद खान की निजी जिंदगी के बारे में। अमजद खान की जीवन संगनी यानी कि शेला खान जी और अमजद बचपन से ही मुंबई के बांद्रा में एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे। जब अमजद खान कॉलेज में बीए की पढ़ाई कर रहे थे और शेला 14 साल की उम्र में स्कूल में थी, तभी से अमजद खान उनको चाहने लगे थे। एक मैगजीन में इंटरव्यू के दौरान शेला ने ये बताया था कि अभिनेता जयंत के बेटे के रूप में भी उनकी अमजद जी से जान पहचान थी और वो दोनों कभी कभी साथ में बैडमिंटन भी खेला करते थे। एक बार उनके द्वारा भाई कहने पर अमजद खान ने उनसे कहा था कि वो उन्हें भाई न कहे। एक दिन स्कूल से लौटते समय अमजद खान शेला के पास आए और कहा कि क्या तुम शेला का अर्थ जानती हो। शेला के चुप रहने पर अमजद खान ने कहा कि इसका मतलब होता है जिसकी आंखें डार्क हो। उन्होंने कहा जल्दी करो और बड़ी हो जाओ क्योंकि मैं तुमसे शादी करूंगा। खान अपने प्यार को लेके इतने ज्यादा उतावले थे कि उन्होंने कुछ ही दिनों में शेला के घर पर शादी का रिश्ता भी भेज दिया, जिसको उनके पिता लेखक और गीतकार अख्तर उल ईमान ने शेला की कम उम्र का तकाजा बताकर साफ मना कर दिया। यह भी कहा कि मियाँ पहले कमाई धमाई तो करो फिर शादी के बारे में सोचना। आपको याद दिला दे कि अख्तर उल ईमान ने सुपरहिट मूवी वक्त सहित कई यादगार फिल्में लिखी है। उनका लिखा एक डायलॉग जिसे राजकुमार ने अपनी दमदार आवाज में बोला था, जिनके अपने घर के शीशे होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। डायलॉग आज भी उतना ही मशहूर है। शेला के पिता के ना कहने पर अमजद खान इतने ज्यादा गुस्से हुए कि उन्होंने शेला से यहाँ तक कह डाला कि यदि ये मेरा गांव होता तो मैं आपके परिवार की 3 पीढ़ियों का सफाया कर देता। इसके बाद शेला को आगे की पढ़ाई के लिए अलीगढ़ भेज दिया गया, लेकिन दूर होने के बावजूद भी कई सालों तक खतों के जरिए अमजद खान और शेला खान एक दूसरे से जुड़े रहे। अमजद द्वारा अपनी पसंद और शादी का फैसला घर पर बताए जाने पर इस बार अमजद खान के माता पिता शेला के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए, जिसे शेला के माता पिता ने भी स्वीकार किया और वर्ष 1972 में अमजद खान और शेला खान की शादी हुई।
अमजद खान और शेला खान के 2 बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे शादाब खान फिल्मों में अभिनय के साथ साथ लेखन और निर्देशन का भी काम करते हैं। शादाब को भी अपने हाल ही में एक चर्चित वेब सीरीज स्कैम 1992 में अजय कोडिया की भूमिका में देखा गया था। फिल्मों के अलावा शादाब खान ने कुछ किताबें भी लिखी है, जिनमें से मर्डर इन बॉलीवुड काफी चर्चित भी हुई थी। अमजद खान के छोटे बेटे शिमाब खान, जो कि एक क्रिकेटर है, वो मुंबई क्रिकेट लीग के लिए खेलते हैं। क्रिकेट को अपना करियर बनाने से पहले उन्होंने निर्देशक साजिद खान को असिस्ट भी किया था। अमजद खान की बेटी अहलम खान एक थिएटर आर्टिस्ट है। वो हिंदी गुजराती के साथ अंग्रेजी नाटकों में बतौर अभिनेत्री सक्रिय है। उनके पति का नाम जफर कराची वाला है, जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं।